हेलो दोस्तों, आज मैं इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज जिसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ आयुर्वेदिक पार्ट एज वेल एज मॉडर्न पार्ट भी कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो, हाय एवरीवन, लेट्स डिस्कस अबाउट ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ आयुर्वेद। व्हाट इज आयुर्वेद? आयुर्वेद इति आयुर्वेद means the part of ved which deal with आयु is called आयुर्वेद। जिस वेद में आयु जिस वेद में आयु एंड हेल्थ एंड उसके कल्याण की बात की जाए उसे ही आयुर्वेद बोलते हैं। ये आयुर्वेद आयुर्वेद संस्कृत वर्ड है जो आयु एंड वेद से मिलके बना है। आयु मीन्स लाइफ एंड वेद मीन्स साइंस या नॉलेज। अगर दोनों को मिला के बोले तो आयुर्वेदा इज ए लाइफ ऑफ साइंस। हिता हितम सुखम दुखम माइतस हिता हितम मानस तस् यत्रक्त आयुर्वेद स उच्यते। ये श्लोक आयुर्वेद को डिफाइन करता है। इसमें बताया गया है कि आयु 4 टाइप का होता है: हितायु, अहितायु, सुखायु, दुख आयु। मीन्स हित आयु एडवांटेज या जीवन के अनुकूल, अहितायु डिसएडवांटेज या जीवन के प्रतिकूल, हैप्पी स्वस्थ जीवन एंड अनहैप्पी रोग अवस्था या दुखी। The state of life and additional to what is good and bad for life and its measurement। शरीरे इंद्रिय सत्वा संयोगो धारि जीवितम नित्यश्च अनुबंधश्च पर्याहि आयुरुच्यते। इस श्लोक के द्वारा आयु को डिफाइन किया गया है जब बॉडी कंबाइन होता है किसके साथ? सेंस आर्गन के साथ, माइंड के साथ एंड सोल के साथ, तब क्या बनता है? लाइफ बनता है। मींस लाइफ या आयु के 4 कंपोनेंट होते हैं: शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा। ये 4 कंपोनेंट होते हैं आयु के। इन्हीं 4 कंपोनेंट के कॉम्बिनेशन से या रिलेशन से क्या बनता है? आयु बनता है। एम ऑफ आयुर्वेद स्वस्थ रक्षणम अतुरस्य विकार प्रशमन च। द मेन एम ऑफ आयुर्वेद इज मेंटेनिंग हेल्थ ऑफ द हेल्दी पर्सन। जो हेल्दी पर्सन है उनका हेल्थ कैसे मेंटेन किया जाए, ये सिर्फ आयुर्वेदा में ही पॉसिबल है। और ये माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, आत्मा, ये तीनों को बैलेंस करके हम हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। और इसको कैसे बैलेंस किया जाए ये हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर बताएंगे, उनसे आपको मिलना पड़ेगा। एंड सेकेंड इज प्रिवेंटिंग डिजीज। मीन्स डिजीज होने ही नहीं पाए पहले ही सावधानियां बरतनी चाहिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। फोकस ऑन द प्रिवेंटिंग डिजीज रेदर देन जस्ट ट्रीटिंग देम। आपको ज्यादा सावधान रहना चाहिए कि प्रिवेंट करने में, ना कि ट्रीटमेंट कराने में। पहले से ही अगर आप प्रिवेंशन करते हैं किसी भी चीज का तो आपको ट्रीटमेंट कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम हमारे सनातन धर्म में 4 वेद 18 पुराण की बात की गई है, जिसमें से आप देख सकते हैं वेद ऋग्वेद, समवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। आयुर्वेदा जो है वो आयुर्वेदा इज ए उप आयुर्वेदा इज उपवेद ऑफ अथर्ववेद। उपवेद ऑफ अथर्ववेद। और ये जो तीनों वेद है इससे डीपली कनेक्टेड है। मींस ये ऋग्वेद समवेद यजुर्वेद में भी आयुर्वेद की कुछ बातें मिलती हैं, और जो पुराण है उसमें भी आयुर्वेद से रिलेटेड कुछ तथ्य दिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिकल टेक्स्ट।
चरक संहिता, सुश्रुत संहिता एंड अष्टांग हृदयम, ये मेनली 3 पुस्तकें आयुर्वेद में पढ़ा जाता है। अब चरक जो जो चरक संहिता है, उसमें चरक जी ने मेनली इंटरनल मेडिसिन जिसे हम काय चिकित्सा बोलते हैं, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, मेनली इसी पे फोकस किए हैं। कौन? चरक। हमारे वो जो चरक संहिता है, इसी से रिलेटेड सब उसमें दिया गया है। इंटरनल मेडिसिन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी आपको चरक संहिता में मिलेंगी। एंड सेकंड देखते हैं सुश्रुत संहिता। अब ये आचार्य सुश्रुत जी मेनली सर्जरी पर फोकस किए हैं, सर्जरी पर, जिसे हम शल्य तंत्र या शल्य चिकित्सा भी बोलते हैं। और इस सर्जरी के जरिए से रिलेटेड जो सर्जिकल टेक्निक है, इंस्ट्रूमेंट है, एंड उसके प्रोसीडर का भी की जानकारी हमें सुश्रुत संहिता में मिलती है। अष्टांग हृदयम, इसके रचयिता आचार्य वाग्भट जी हैं। उन्होंने चरक संहिता और सुश्रुत संहिता के दोनों को जोड़ दिया और एक सरल फॉर्म में पेश किया, जिसे ही हम लोग अष्टांग हृदयम बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं ब्रांच ऑफ आयुर्वेद। आयुर्वेद के 8 ब्रांच हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, इंटरनल मेडिसिन या जनरल मेडिसिन, जिसे हम काय चिकित्सा बोलते हैं, एंड सर्जरी, जिसे हम शल्य तंत्र बोलते हैं या शल्य चिकित्सा बोलते हैं, ईएनटी ऑप्थेल्मोलॉजी, शल्य तंत्र, जिसे शल्य चिकित्सा भी बोलते हैं, एंड पीडियाट्रिक्स, जिसे हम बाल चिकित्सा बोलते हैं, एंड टॉक्सिकोलॉजी, अगत तंत्र भी बोलते हैं इसे, एंड साइकेट्रिक, भूत विद्या, एंड सेवन जीरेट्रिक्स बोलते हैं, या रिजुविनेशन या रसायन बोलते हैं, एंड एफ्रोडिएक थेरेपी, जिसे बीज करना बोलते हैं। ये आयुर्वेद के 8 ब्रांच हैं। नेक्स्ट देखते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेद। पंच महाभूता से ही पूरा बॉडी बना हुआ है। जो भी यूनिवर्स में जो चीजें हैं, वो पंच महाभूत से ही बना हुआ है। पंच महाभूत से ही नाम से पता चलता है कि 5 एलिमेंट मीन्स आकाश, आयु, अग्नि, पृथ्वी, जल, ये 5 तत्व मिलकर ही सभी चीजों का निर्माण करते हैं। इस वजह से इसे बेसिक एलिमेंट भी कहा जाता है। अब सेकेंड इज त्रिदोष, बॉडी में 3 दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त, कफ, और इन्हीं तीनों के डिस्टरबेंस से ही डिजीज होता है। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, तो इन तीनों दोषों को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। एंड अग्नि डाइजेस्टिव फायर है, जो ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड ओजस जो कि इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र को मेंटेन करने का काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं कंक्लूजन। आयुर्वेद एक प्राचीन भारतीय चिकित्सा है, जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संतुलन को बनाए रखता है। यह प्राकृतिक उपचार जीवन शैली में बदलाव और आहार के माध्यम से स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करता है। हेल्थ एंड वेलनेस mainly focus on balancing various aspects of life, maintaining health, prevent disease, and treatment, individualized treatment, natural remedy, making a timeless science for achieving overall well-being। तो थैंक यू एवरीवन, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।